सो गाइस वेलकम इस मीटिंग के अंदर। बूट कैम्प हमारी बूट कैम्प सीरीज का ये तीसरी वीडियो है। आपने दो वीडियोस आई होप देख ली होंगी, पहली प्रोफाइल, दूसरी प्रोडक्ट नॉलेज, तीसरी है मार्केटिंग प्लान। तो वो किसी भी बिजनेस के अंदर जाते हैं उसकी 3P स्ट्रांग होनी चाहिए। तो 3P की आपको ये थर्ड वीडियो मिल रही है जिसके अंदर आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में पता लगेगा। सो मैं विदाउट टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो नोट डाउन जरूर से करना। तभी आपको ये मीटिंग काम की है, क्योंकि जब आप चीजें लिखोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी। सो सभी को मेरी स्क्रीन शेयर आई होप हो रही होगी। मुझे भी दिख गई है, स्क्रीन शेयर हो रही है। सो वेलकम है गाइस आज की हमारी मीटिंग के अंदर। सो आज मैं आपको मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूँ। फॉरएवर लिविंग का जो बैकबोन है वो मार्केटिंग प्लान है। दुनिया का नंबर वन मार्केटिंग प्लान जो फॉरएवर लिविंग का है। ठीक है। सो डीप मार्केटिंग प्लान आप देख सकते हो थंबनेली। ठीक है। सो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड के ऊपर, बेसिक मार्केटिंग प्लान। देखो मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिक है। बेसिक में क्या है, सबसे पहले आपकी एक 12 डिजिट की आईडी बनी होगी। जब आपने 3 दिन के हमारे वेबिनार्स को लगाया था उस समय एक 12 डिजिट की आईडी बनी थी। जैसी आईडी बनी थी आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो। आप 12 डिजिट की आईडी बना के क्या बनते हो गाइस? प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है। जब आप अपनी आईडी पे 2cc लेवल का टर्नओवर करते हो, आपने आई होप 2cc कर लिया होगा तब ये मीटिंग आप तक आई है, मिनिमम अमाउंट आपने पे करा होगा तब आपको ये वीडियो आई है। तो पहला जो क्या है, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल होता है जो आईडी बनाने के बाद ही बनता है। दूसरा जो लेवल होता है, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ गाइस। आईडी 12 डिजिट की आईडी बनती है नॉर्मल, आधार कार्ड पैन कार्ड से बना सकते हो। दूसरी चीज, जब पहला जो लेवल होता है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है और वो 2cc पे होता है। वो 2cc आई होप आपको पता होगा कैसे करना होता है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल होता है गाइस 10cc पे। जब 10cc हम एक सिंगल मंथ में करते हैं तो हम क्या बनते हैं? सुपरवाइजर बनते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए किसी भी टू कॉम्बिनेशन मंथ के अंदर 60cc का बिजनेस करना पड़ता है हमें, 60cc का। फिर आता है हमारा जो होता है ड्रीम लेवल, जिसको लेकर हर एक पर्सन फॉरएवर में आता है, वो होता है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल 120cc पे होता है। कितने पे होता है? 120cc पे। दो तरीके से आप मैनेजर कर सकते हो। एक तो 2 महीने के अंदर आप 120cc कर लो, या फिर आप 4 महीने के अंदर 150cc करके आप मैनेजर बन सकते हो। मैनेजर करने के गाइस दो रास्ते होते हैं। एक तो 2 महीने के अंदर आप 20cc कर लो, या फिर आप 4 महीने के अंदर 150 cc करके आप मैनेजर बनते हो। अब टर्नओवर की बात करते हैं, इन लेवल्स पे कितने कितने की टर्नओवर होती है जिससे हमारे लेवल्स को हम अप करते हैं। तो जो पहला लेवल होता है उस पर लगभग 45,000 रुपए की हमें टर्नओवर करनी पड़ती है 2cc पे। बट अगर आपकी आईडी पे डिस्काउंट आ जाते हैं, बहुत से लोगों की आईडी पे डिस्काउंट आता है, कॉम्बो मिल जाता है, तो वहां पर आपकी जो 2cc है ना, 45 से 30,000 की टर्नओवर से ही हो जाती है। ज्यादातर 99% लोग 2cc से स्टार्ट करते हैं, 1% लोग ही होते हैं जो 45,000 का टर्नओवर करते हैं। ठीक है। सेकंड जो होता है 10cc में। 10cc में गाइस हम 5 लोगों की जब 2cc कराते हैं, यानी कि 33,000 रुपए 5 लोगों से लगवा रहे हैं, तो 1.5 लाख का हमें कंपनी को टर्नओवर करना पड़ता है। कितने का? 1.5 लाख रुपए का। ठीक है। उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर होता है उस लेवल पे जाकर लगभग 8 से 9 लाख का आपकी टीम टर्नओवर करती है, तब जाके वो आपको लेवल अचीव होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल पे 17 से 18 लाख रुपए का टर्नओवर होता है आपकी टीम में। किस तरह हमें खुद से लगाना पड़ता है? जी नहीं, ये टीम की टर्नओवर है। टर्नओवर में बता रहा हूँ, ऐसे ये बताई नहीं जाती, इस समझा रहा हूँ कि इतना इतना टर्नओवर करके आप अपने लेवल्स को अप करते हो। बट आपको नहीं करना, सिर्फ 2cc करनी थी, इसके बाद आपको पैसे ही कमाना है इस बिजनेस के अंदर। अब कितनी आप मंथली इनकम एंजॉय कर सकते हो लेवल टू लेवल? सबसे पहले हम समझते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। तो वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर एक स्टार्टिंग लेवल पे आता है ना, तो 10 से 20 हजार रुपए वो इजिली कमाता है। इवन बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 30-30 हजार रुपए कमाए असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। अगर आप 30 से ज्यादा कमाओगे तो आप सुपरवाइजर ही बन जाओगे, क्योंकि 10 से करके आपका सुपरवाइजर हो जाता है। तो आपका एक लेवल अप हो जाएगा। तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर इजिली 10 से 20 हजार रुपए इस लेवल पे अच्छा कमाता है मंथली बेसिस पे। फिर एक सुपरवाइजर जो होता है, जो एक एक्टिव सुपरवाइजर की जो इनकम होती है वो 20 से लेकर 40 हजार रुपए के बीच में कमाते हैं। ठीक है। फिर आता है एक असिस्टेंट मैनेजर लेवल। असिस्टेंट मैनेजर लेवल जो है वो 60cc पे होता है, 60 cc पे। और इस लेवल पे जो आपकी अर्निंग होती है वो होती है 60 हजार से लेकर 80 हजार रुपए के बीच में आप कमाते हो। एक एक्टिव, नॉर्मल भी कमाते हैं बट इतनी मिनिमम इनकम है जो आती है। और एक जो मैनेजर होता है उसकी इनकम 1 लाख से प्लस ही होती है। एक एक्टिव जो मैनेजर होता है वो अच्छे लेवल पे सीसीस कर रहा होता है, उसकी जो इनकम होती है वो 1 लाख से अब भी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रेफरल कमीशन।
अभी रेफरल कमीशन क्या है? तो वो आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है, आप अपनी डायरेक्ट में किसी बंदे की जब 2cc कराते हो उससे आपको 25% कमीशन आती है। फिर आपके नीचे कोई पर्सन है, मान लो आप सुपरवाइजर बन गए, आपके डायरेक्ट में किसी की ज्वाइनिंग करा रहे हो तो उससे आपको 33% आता है। फिर आप और मेहनत करके असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया, फिर आप किसी के पर्सन की डायरेक्ट में 2cc कराते हो तो उससे आपको 38% कमीशन आती है। परसेंटेज समझनी है, इनकम नहीं समझनी, क्योंकि कोई बंदा 5,000 से भी स्टार्ट करता है, कोई 40,000 से भी स्टार्ट करता है, कोई 30 से भी करता है। आपको वो परसेंटेज समझनी है। क्या समझनी है? परसेंटेज। फिर आता है एक मैनेजर, 43% कमाता है, 43% उसकी रेफरल कमीशन होती है। फिर आता है कैशबैक। अभी कैशबैक क्या होता है? तो वो कैशबैक का मतलब होता है, आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपको 2cc के प्रोडक्ट आए थे, आपने यूज कर लिए, आपको कोई प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे, जैसे कि भिंगराज ऑयल, आपके ईयरफॉल हो रहा था बट आपने भिंगराज ऑयल लगाया तो आपके ईयरफॉल कंट्रोल में आ गए, तो आपको अच्छा लगा, आप रीऑर्डर करना चाहते हो, आप अपनी आईडी से रीऑर्डर करते हो उसको, पहली चीज तो वो 30% डिस्काउंट में मिलेगा। दूसरा फायदा ये है, आपको उसका 5% कैशबैक भी आएगा, यानी कि कोई 1,000 रुपए का प्रोडक्ट डलवाते हो तो आपके अकाउंट में 50,000, सॉरी 50,000 नहीं, 50 रुपए क्रेडिट होते हैं, यानी 50 रुपए आते हैं। बट मैंने कैलकुलेट करा के देखे, आपको एएस लेवल पे जब आप 4cc करते हो और एक्टिव करते हो तभी ये 5% का कैशबैक देखने को मिलता है, अन्यथा नहीं आता है। आपको ट्राई करने को लगा हो कि नहीं नहीं आता है। हाँ, अगर आप एक सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में आप 4cc भी नहीं कर रहे हो, बट आप अपनी आईडी से कुछ प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हो, चाहे वो 1,000 रुपए का ही हो, उसमें भी आपको 8% कमीशन आती है, लगभग 80 रुपए के अराउंड, 1,000 का। ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? ये कैशबैक है, आपको डिस्काउंट में तो मिल ही रहा है, ये फ्री का कैशबैक मिल रहा है आपको। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्काउंट में ऑलरेडी मिल रहा है बट कैशबैक भी आता है। एक असिस्टेंट मैनेजर को 13% आता है और एक मैनेजर को 18% आता है। अब इनका टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे कैसे इनको अप करना होता है, वो चीज भी समझ लो। तो कोई जो एएस लेवल होता है ना, 2 महीने के कॉम्बिनेशन में ये करना होता है। वैसे तो 99% केस में लोग 1 और 2cc से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट मिल जाता है, कॉम्बो में हो जाती है। बट कोई बंदे के पास पैसा नहीं होता तो वो किसी भी 2 कॉम्बिनेशन मंथ के अंदर अपने लेवल्स को अप कर सकता है, यानी कि 1cc उसने इस महीने कर ली, नेक्स्ट मंथ उसने 1cc कर ली, तो 2 लगातार महीने के अंदर आप 2cc लेवल को अचीव कर सकते हो। आप 2 महीने का कॉम्बिनेशन टाइम मिलता है। ऐसे आप एक में कर लो और अच्छी बात है, आप 2 में भी कर सकते हो, वो पॉइंट्स काउंट हो जाते हैं 2 महीने के आपके। ठीक है, बट वो आपकी खुद की आईडी की परचेसिंग होनी चाहिए। फिर आते हैं सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल पे सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलता है आपको सुपरवाइजर करने के लिए, कि सर अभी तो हमने 2cc करी, अगर हमसे सुपरवाइजर नहीं हुआ तो अगला महीना मिल जाएगा पूरा। आप पूरे महीने के अंदर 10cc कर लो, आपकी रैंक बदला जाएगी। क्या बदला जाएगी? 1 महीने के अंदर हमें 5 लोगों की 2cc करानी है। मान के बहुत से लोग एक भ्रम में होते हैं, सर 2 मेरी हो गई, 2 अगले महीने करा लूंगी, 2 अगले महीने, फिर 2 अगले महीने, फिर 2 अगले महीने, 5 महीने में मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। एक ही महीने में आपको 5 लोगों की 2cc करानी पड़ती है, तब आपकी 10cc होती है। तो ये भ्रम आप लेके चल रहे हो ना, 2 तो हो चुकी है, 8 और करनी है ना। एक ही महीने में करनी है, अगर वो भी कर रहे हो आप तो। एक महीने में जब आप 10cc करते हो तो आपकी रैंक बदल जाती है। ठीक है, फिर आते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर को भी गाइस 2 मंथ मिलते हैं आपको। क्या मिलते हैं? 2 महीने मिलते हैं लेवल अप करने के लिए, यानी कि आप पहले महीने 20cc कर लो, दूसरे महीने 40cc कर दो, 60cc करके आपकी रैंक बदला गई, असिस्टेंट मैनेजर हो गए, कमीशन बढ़ जाते हैं इस लेवल पे। ठीक है, फिर आता है हमारा 2 महीने की कॉम्बिनेशन में होता है, चाहे आप एक महीने में भी 60 मार दो, दूसरे में 60 मार दो, आपका एएम धपसट में ही हो गया, मैनेजर ही हो गया फिर तो। ठीक है, यानी कि एक ऐसे नहीं कि आप 2 कॉम्बिनेशन ही बनाओगे। अगर आपने इस महीने, मान लो पहले ही महीने आके आपने 120cc मार दी, मैनेजर ही बन गए, 2 भी नहीं लगे, एक में ही बन गए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 2 ही क्राइटेरिया है, आप सीधा भी मार कुछ भी कर सकते हो। तो 2 महीने के कॉम्बिनेशन में आप अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल को अप कर सकते हो। और जो मैनेजर होता है उसके लिए 2 तरीके मिलते हैं। पहला तो आप पहले महीने 60 करो, दूसरे महीने 60 करो, तो आपकी 120 हो जाती है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, पहले महीने आप 30 करो, फिर 35 करो, फिर 40 करो, फिर 45 करो, आप 4 महीने में मैनेजर बन सकते हो। और हाँ, एक चीज और आपकी बता देता हूँ, 90% लोग आते हैं और मेरे से पूछते हैं, सर मैनेजर में 1-2 साल में बन जाऊंगी, 2-3 साल में मेरा हो जाएगा मैनेजर। 4 महीने का गेम है इस मैनेजर, सिर्फ 4 महीने का। आप 2cc करिए ना, आप 4 महीने में मैनेजर बन सकते हो। कैसे? आपको पहले महीने 10cc का गोल ही नहीं बनाना। आप इस बिजनेस में क्या दिख रहा है? मैनेजर बनना है, बट हम किसके पीछे भाग जाते हैं? 10cc करनी है।
आप अमेरिका जाना चाहते हो और पकड़ आप रिक्शा लोगे तो क्या अमेरिका पहुंच पाओगे? नो। तो आप 10 चीजें में उलझ जाते हो, 10 ही नहीं हो रही तो क्या आगे ना। तो आपको थोड़ा बड़ा सोचना है। आप 4 महीने के अंदर सिर्फ मैनेजर कर सकते हो। 4 महीने बहुत होते हैं। पहले महीने 25 सीसी, दूसरे महीने 30 सीसी, तीसरे महीने 40 सीसी और चौथे महीने 45 सीसी। आप सीधा मैनेजर 4 महीने में। 2 सीसी करके 4 महीनों में मैनेजर। एक नंबर पोस्टर आएगा आपको ग्रुप में, कॉन्ग्रेचुलेशन फास्टेस्ट मैनेजर इन वीवाईडी। ललिता जी, लक्ष्मी जी, आपका हेडलाइन आएगी बकायदा। तो 4 महीने में कहता हूँ, 1 महीने मोमेंटम बनाने के लिए ले लो, शादी आ गई, बर्थडे आ गए, होली आ गई, कुछ आ गया, राइट, 2 एक्स्ट्रा ले लो, पर 4 महीने में मैनेजर हो जाता है। आपको गोल भी सेट करना है 4 महीने का ही। सो ये था हमारा बेसिक। समझ आया इतना? समझ आ गया हो? अगर यूट्यूब पे सुन रहे हो तो लाइक या थम्स अप करके बता दो, सब्सक्राइब कर लो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ समझ आ गया है। सो चले आगे। सो ये था थोड़ा बहुत बेसिक समझाया, तो मैंने बेसिक मार्केटिंग प्लान है, एडवांस अभी बाकी है। कहते हैं ना, अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो देखो, फॉरएवर के अंदर 11 तरीके की इनकम आती है, बट आज मैं आपको 12 तरीके की इनकम बताऊंगा। फिर कंपनी में एक अलग से आती है, वो उसकी ना कोई बताते ही नहीं उस इनकम के बारे में, बट मैं आज आपको बताऊंगा। पहली जो होती है गाइस, वो होती है डिस्काउंट। डिस्काउंट जानते हो क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब आपने आईडी बनाई होती है, जब आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हो, आपको प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलता है। और जब आप 2 सीसी करते हो, 2 सीसी करके आपको 30% का डिस्काउंट हो जाता है। यानी कि कोई एलोवेरा जेल की बोतल है, आप पहली बार परचेज करोगे, शायद आपको 2000 से 2100 रुपए की पड़ेगी, 2000 2100 डिलीवरी चार्ज मिला के। और जब आप 2 सीसी करके करोगे तो कोई 1600 रुपए की मिलेगी। डिस्काउंट डिलीवरी चार्ज पे इंक्लूड होगा उसमें, यानी कि 400 रुपए का डिस्टेंस पड़ता है। ये होता है डिस्काउंट लेवल पे। ठीक है। दूसरी चीज, कैशबैक। कैशबैक क्या होता है? जब आप एक एएसओ अपनी आईडी से वो 1600 रुपए की बोतल परचेस कर रहे हो, उस पे भी आपको कैशबैक आएगा लगभग 1,000 के आसपास। यानी कि उस पे 100 रुपए कैशबैक मिलता है। वो अलग है, डिस्काउंट तो आपको मिल ही गया, कैशबैक आपको फ्री का मिल रहा है। तो दूसरी जो इनकम होती है वो होती है कैशबैक। क्या एएस लेवल पे आती है? हर एक लेवल पे आती है, एएस सुपरवाइजर मैनेजर हर एक लेवल पे। फिर आता है रेफरल कमीशन। जब अपने डायरेक्ट में किसी बंदे की 2 सीसी कराते हैं तो ये कौन सी इनकम होती है? रेफरल कमीशन। फिर आता है बूस्ट बोनस। ये जो बहुत, ये चीज बूस्ट बोनस में बताता हूँ। देखो, आपने मान लिया 2 सीसी करी है किसी महीने के अंदर, उसी महीने अब किसी के डायरेक्ट में 2 सीसी हो रही है। क्या हो रही है? 2 सीसी। तो उस समय क्या होता है, जब आपकी 2 सीसी खुद की हुई होती है, आप किसी नीचे आप किसी की करा रहे हो तो आपकी 4 सीसी हो जाती है। इससे हो जाती है आपकी एक्टिव क्वालिफिकेशन। क्या हो जाती है? फॉरएवर में एक एक्टिव क्वालिफिकेशन होती है, यहाँ पर टीम से ही पैसा आता है। बट उस समय क्या होता है, जो 25% आपको कमीशन आनी थी एएस लेवल पे, वहां पर 25 ना आके बूस्ट, यानी कि 30% कमीशन आती है, यानी कि 5% ज्यादा आती है। जब आप 2 सीसी करते हो उसी महीने, आप मान लो आपने 2 सीसी करी, 8 सीसी और कर दी, तो आपको जो जितने भी लोग आए ना उनसे भी आपको कमीशन ज्यादा आनी है। एक बंदे से ऐसे 7,100 रुपए आता है, फिर अगर मैं कहता हूँ इनसे भी हो रही है ना, आपको 8,500 रुपए आएंगे, 1,400 रुपए ज्यादा आएंगे एक 2 सीसी पे ही। अगर आपने इसी महीने आके उसी महीने 8 सीसी और मार दी या दो भी मार दी, तो आपकी बूस्ट बोनस आता है, उसको चौथी इनकम बोल सकते हो। पांचवी इनकम होती है वॉल्यूम बोनस। आपकी टीम से जो इनकम होती है वो वॉल्यूम बोनस कहलाती है। ठीक है। फिर आती है लीडरशिप बोनस। मान लो मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे कोई एक मैनेजर है, पूछे मैम, पूजा मैम से मुझे पैसा आता है। एक मैनेजर जो दूसरा मैनेजर है उससे मुझको लीडरशिप बोनस आता है, उसको हम बोलते हैं लीडरशिप बोनस। ठीक है। इसके बाद मैनेजर रिट्रीट। अगर आपको ट्रिप्स का शौक है तो हमारी मैनेजर रिट्रीट होती है, डोमेस्टिक ट्रिप होता है, 1 बाई 1 आप जा सकते हो, आपकी फैमिली में ले जा सकते हो। तो ये सातवीं इनकम होती है मैनेजर रिट्रीट। चौथी होती है, सॉरी, आठवीं ईगल मैनेजर रिट्रीट। फिर कार प्लान। कार प्लान के बाद जेम बोनस, जेम बोनस के बाद ग्लोबल रैली, और फिर चेयरमैन बोनस। ठीक है। ये हमारी 12 तरीके की इनकम होती है फॉरएवर लिविंग के अंदर। इतना समझ आ गया गाइस? इनके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, बेसिक समझा रहा था ये तो मैं। एडवांस पे चलते हैं, आया समझ इतना? करे थम्स अप कर दो एक बार, आगे समझ, थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो आ गया। चलो गुड। सो पहली जो इनकम होती है वो होती है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में आप बहुत डीप में लेके जाऊंगा। तो वो सबसे पहले जब आपकी आईडी बनती है आधार कार्ड पैन कार्ड से, आधार कार्ड से बन जाती है, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हो, जहां पर प्रोडक्ट्स पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। जब आप 2 सीसी करते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर रैंक पे आ जाते हो, वहां पर आपको प्रोडक्ट्स पे 30% का डिस्काउंट हो जाता है। कि सुपरवाइजर रोड पड़ जाता है? नो, वो 30 का 30 ही रहता है। 30 का 30% ही डिस्काउंट रहता है। एएम पे भी आपको 30 ही मिलता है, और एक मैनेजर को भी 30% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि आपको प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट बढ़ जाता है 2 सीसी करके। समझ आया? डिस्काउंट मिलते हैं आपको प्रोडक्ट्स।
आप रेगुलर कस्टमर हो गए कंपनी के। पहली जो कमीशन थी वो थी डिस्काउंट। दूसरी जो इनकम आती है फॉरएवर में वो आती है कैशबैक। मान के चलते मैं एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, और मैंने मेरी आईडी से, मैंने अभी बताया ना जैसे कि एलोवेरा जेल बोतल की, एक एलोवेरा जेल की बोतल परचेस करी, तो वहां पर मेरे को 5% कैशबैक मिलेगा उसी एलोवेरा जेल की बोतल में। डिस्काउंट तो मिल ही गया, उसमें कैशबैक भी मिल रहा है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ, मैंने उस एक एलोवेरा जेल की बोतल को मंगाया, 2,000 की थी, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। उससे मेरे को 5% आया, यानी कि 100 रुपए मेरे को उससे आ गए कमी फ्री का। ये तो डिस्काउंट तो मिला ही। उसके बाद एक सुपरवाइजर हूं मैं, मुझे फिर एक मान लो 8% आएगा, 3% और बढ़ के आएगा। अगर मैं एक सुपरवाइजर हूँ, मैं मेरी आईडी से कोई चीज परचेस कर रहा हूँ, तो मुझे आज 8% का कैशबैक मिलेगा। यानी कि वो तो 2,000 की एलोवेरा जेल की बोतल है ना, उस पे मेरे को 160 रुपए मिलेंगे। बट एक मैं एएम बन चुका हूँ, और फिर मैं कोई बोतल परचेस कर रहा हूँ मेरे डायरेक्ट, मेरे खुद के लिए, तो उसमें मुझे 13% का आएगा। यानी कि 260 रुपए, 2,000 में से 2,000 की कोई बोतल है, उससे 260 रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे अलग से। ये कैशबैक है। एक मैनेजर को आता है 18%, यानी कि 18 दूनी 36, 380 रुपए। 2,000 की कोई बोतल उसने अपने लिए मंगाई एलोवेरा जेल की, उससे उसको पैसा आ रहा है 360 रुपए उसके अकाउंट में अलग से। आया समझ इतना? आया समझ? अब चलते हैं मैं रेफरल कमीशन पे। ये थोड़ा मैथमेटिक है, समझने वाली चीज है, ध्यान से समझना। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को 25% कमीशन आती है। कितनी आती है? 25%। बट जब हम 2cc करते हैं, वो 30,000 की होती है ऑलमोस्ट 30,000 की, सभी को पता है। बट क्या हमें 30,000 की कमीशन में से 7%, 25% निकालना पड़ता है? नो। तो वो 30,000 की जब 2cc होती है ना, उसका हमें पैसा नहीं मिलता। वो हमें पैसा मिलता है बीआरपी के अकॉर्डिंग, बोनस रिटेल प्राइस के अकॉर्डिंग। यानी कि कैसे, जो प्रोडक्ट होते हैं ना 30,000 के, उसके अंदर गाइस जीएसटी भी इंक्लूड होती है। क्या होती है? 1,900 रुपए के अराउंड जीएसटी होती है, और 350 रुपए का डिलीवरी चार्ज लगता है। तो जीएसटी और डिलीवरी चार्ज का आपको पैसा नहीं मिलता, ये सरकार को चला जाता है, गवर्नमेंट को। कंपनी जो 28,000 के प्रोडक्ट होते हैं उस पे जीएसटी लग के वो 30 के बन जाते हैं, तो आपको जो पैसा आता है 31,000 की समथिंग बनने लगी है आजकल तो आपको जो कमीशन आती है वो आती है रिटेल प्राइस के अकॉर्डिंग। वहां पर जब आप कॉम्बो सेलेक्ट करते हो ना, वहां पर लिखा होता है कि कितने के प्रोडक्ट हैं। ठीक है। यानी कि नीचे देखना आप, रिटेल प्राइस लिखी होती है, तो 28,000 रुपए की है, 27-28 हजार रुपए के अराउंड रहता है। तो अभी जो ज्यादातर आ रही है वो 28,000 रुपए रिटेल प्राइस होती है। ठीक है। 28,000 का हमें 25% निकालना होता है। कितना निकालना होता है? 25%। अब एक एएस को जब 28,000 की, जब उसके नीचे 2cc होती है, तो उसको उसको 7,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है गाइस? 7,000 रुपए। बट बहुत सारे लोग क्या है, कॉम्बो से नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, मेरे को खुद से करना है, अपनी मन मर्जी के प्रोडक्ट चाहिए। तो वो 40,000 में अपनी 2cc करते हैं। कितने में करते हैं? 40,000 में। वो डिस्काउंट लेना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं महंगी हो तो, कहते हैं ना, अपने मन मर्जी की प्रोडक्ट लेते हैं। तो वहां पर आपको 25% कमीशन आती है, बट 40,000 में से आपको 25% निकालना है। यानी कि जहां पर वो प्रोडक्ट जितने की भी आए ना, उसमें आता है आपको 9,000 रुपए एक बंदे से। बट 99% केस में लोग 30,000 से चलना पसंद करते हैं। जो मोटे तगड़े होते हैं ना, वो 11cc परचेज करते हैं वेट कम करने के लिए। वैसे कॉम्बो से स्टार्ट करते हैं 90% लोग। तो ईएस का समझ आ गया आपको कितना आता है? 7,000 रुपए। एक बंदा आपके डायरेक्ट में कोई 2cc करता है कॉम्बो से, तो 7,000 रुपए। अगर नॉन कॉम्बो करता है तो 9,000 रुपए। आया समझ? चले आगे। अब दूसरे पे चलते हैं। अब एक सुपरवाइजर हुआ। ठीक है। सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में, मान लो मैं ज्योति मैम है मेरी टीम में सुपरवाइजर है, वो किसी पर्सन की डायरेक्ट में 2cc करा रही है, तो उससे उनको जो पैसा आता है वो 9,400 रुपए आता है। कितना? 9,400 रुपए। अब एक एस को कितना आ रहा था उसी 2cc पे? 7,000 रुपए। इधर कितना बढ़ गया? 2,300-2,400 रुपए बढ़ गया। लेवल का फर्क देख रहे हो कितना आया? वो ही सेम प्राइस, बट 2,400 रुपए बढ़ गया, 9,000 रुपए आ रहे हैं। वही सेम मेहनत, 9,400 रुपए, राइट? 2cc पे एक सुपरवाइजर को कितना मिलता है? 9,400 रुपए कॉम्बो के अंदर ही, 30,000 की 2cc में। मैं कहता हूं, अब मैं असिस्टेंट मैनेजर, अगर मैं मेरे डायरेक्ट में किसी की 2cc करा रहा हूं, तो मुझे कितना आ रहा है? 10,800 रुपए। वो तुम्हें 7,000 ही आ रहा है एएस पे, मुझे कितना आ रहा है? एएम की पावर देख रहे हो डायरेक्ट में? 10,800 रुपए एक ही 2cc में। उतने ही एफर्ट में मार रहा हूँ, उतने यहाँ मार रहे हो, बट इनकम में डिफरेंस देख रहे हो लेवल का। बट अब मेरी डायरेक्ट में अमन सर है, मैनेजर है, वो अपने डायरेक्ट में किसी की 2cc करा रहे हैं, तो उनको कितना आ रहा है? 12,200 रुपए।
उसी 30,000 की 2cc में, कॉम भी 2cc नहीं बढ़ी है, बट लेवल का फर्क देख रहे हो? तो लेवल करना चाहिए मैनेजर। 10,200 रुपए, यानी कि आपकी एक एफर्ट की दुगनी कीमत एक मैनेजर एक ही 2cc में निकाल लेता है। अब ये कब आता है? बीआरपी के अकॉर्डिंग। समझ आ गया इतना रेफरल कमीशन कैसे होती है? तो अब मैं ये लगता है, देखो एएस पे 25% आता है, एक सुपरवाइजर को 33% रेफरल कमीशन आती है, एक एएम को 38% रेफरल कमीशन आती है, और एक मैनेजर को 43% रेफरल कमीशन आती है। गाइस क्लियर है ये चीज? ये समझ आ गया आपको रेफरल कमीशन कैसे आती है, क्या होती है रेफरल कमीशन? हाँ जी, थम्स अप कर करके बताओ, कैमरा ऑन करके बताओ, और यूट्यूब वाले लाइक कमेंट करके बता दो, फटाफट लाइक कर दो, या ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समझ जाऊंगा। ओके। ओके, गुड 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 गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो ये तो हो गया अपना रेफरल कमीशन। अब आता है वॉल्यूम बोनस। टीम से पैसा कैसे आता है सर? टीम से पैसा आने से पहले गाइस एक चीज समझनी पड़ेगी। 1+3, ये 1+3 क्या होती है? तो फॉरएवर लिविंग जो है, अभी इसके बारे में समझाता हूँ। जो 1+3 का क्राइटेरिया मुस्लिम बैकग्राउंड की कल्चर को देखते हुए रखा गया। पहले क्या था गाइस? 1+3 का क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था, तो बहुत सारे मुस्लिम ज्वाइन करते थे और बहुत सारे नहीं करते थे, क्योंकि उनको क्या लगता था, पता नहीं उनके क्या है, कल्चर में ऐसा लिखा है कि अगर आपकी टीम से कोई पैसा आ रहा है और उसमें आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, तो वो हराम का है। किसका है? हराम। हराम में फ्री का आ रहा है आपको। बट एक हलाल होता है। हलाल में क्या होता है कि आप बंदा मेहनत करके कमा रहा है, आपकी टीम से कोई पैसा आ रहा है, और हराम हराम है तो वो काम बेकार है उनके अकॉर्डिंग। बट हलाल में से होता है कि हम मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, ये होता है हलाल। तो कंपनी ने एक चीज को देखा कि नहीं यार, हमें हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मल्टीपल कास्ट के लोगों की नीड है, तो फिर उसने 1+3 का क्राइटेरिया रखा। क्या रखा है? 1+3, दो चीजों को देखते हुए, मुस्लिम कल्चर को देखते हुए प्लस मैनेजर की ग्रोथ को देखते हुए। अभी 1+3 होती क्या है, इसको समझते हैं। देखो, आपको टीम बोनस चाहिए, समझना इस चीज को। अगर आपको टीम से इनकम चाहिए, तो आपको डायरेक्ट में 4cc करनी पड़ेगी हर महीने। हर महीने नहीं, जिस महीने आपको टीम से इनकम चाहिए उस महीने आपको 4cc करनी पड़ेगी। अब 4cc कैसे? आपको 1cc खुद से बाय करनी पड़ेगी अपनी आईडी से, और 3cc आपको अपनी डायरेक्ट लाइनों से करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे एएस हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करा है, मेरे को उनसे पैसा चाहिए। अगर मेरे डायरेक्ट में मैंने 2 लोगों की 2cc कराई है, वो पैसा तो मुझे आएगा ही, वो कोई नहीं रोक सकता, मैं करूँ ना करूँ। अगर मुझे टीम से चाहिए, तो मुझे मेरे डायरेक्ट में 2 लोगों की 2cc करानी पड़ेगी, यानी कि 4cc कर लो, या फिर 3 लोगों की एक एक सीसी करा लो, या फिर 1cc मेरे को अपनी खुद की आईडी से डालनी पड़ेगी। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्या हुआ? अब बहुत सारे मैनेजर थे, 1-1 लाख रुपए कमा रहे थे, और वो कहते ना, उनके घर में देखा करते थे, लाइफ बोर चल रही है रे भाई, लाख रुपए भी आ रहा है, लाइफ बोर यूज कर रहे हैं, और कहता है भाई और बड़ा जबरदस्त है, राइट? यानी कि उनको देखते हो कि यार ये लाख रुपए भी कमा रहे हैं और कंपनी का एक प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहे, इसलिए ये रिटेलिंग कंपनी ने क्राइटेरिया रखा है कि मैनेजर्स के लिए स्पेशली, एएस के लिए नहीं है। एएस को तो सेम चीज आती रहती है, ठीक है। अब एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है फॉरएवर को, ये समझ जाता हूँ पहले। तो फॉरएवर का बैकबोन है एक्टिव क्वालिफिकेशन। अगर आप ये सीख गए, तो 4 महीने में मैनेजर बन जाओगे, अब सिर्फ 4 महीने में। पहले महीने से, पहले दिन से ये चीज करनी है आपको। कैसे? तो वो एक्टिव क्वालिफिकेशन के 2 पर्पस रखे हैं कंपनी ने। पहली चीज, आप मान लो 4cc करते हो, मान लो 3cc और 1cc आप खुद की कर रहे हो, ये 4cc करना सीख गए और आपने 15 लोगों से करवा दी। मान लो आपने 4cc करी, आपने 15 लोगों से और करवा दी, तो आपकी 60cc हो गई। इस 15 लोगों ने 4 करी है, तो 60cc का बिजनेस। पहले महीने 60, और सेम क्राइटेरिया 2 महीने फॉलो कर लिया, तो 120 करके आप क्या बन जाओगे? मैनेजर। क्या हो जाएगा? आपने 4cc कर ली और आपने 15 लोगों से और करा ली, तो आप मैनेजर बन जाओगे 2 महीने के अंदर। दूसरी चीज, अगर आपने 4cc करी और 10 लोगों से 4cc करवा ली, और सेम क्राइटेरिया को आपने 4 महीने फॉलो कर लिया, आने आपकी टीम में 10 लोग हैं, उनसे 4-4 cc हो गई, उनने कर ली अपनी, तो 40cc का बिजनेस हुआ एक महीने। आपने सेम क्राइटेरिया को 40cc इस महीने, 40 अगले महीने, 40 अगले महीने, फिर 40 अगले महीने, तो 160cc हो गई आपकी। बट 150cc चाहिए मैनेजर बनने के लिए, तो यहां पर भी क्या बन गया आप? मैनेजर। ये क्या है? मोटिवेशन है न्यू लाइंस को बिल्ड, यानी कि न्यू लाइंस आपकी एवरी मंथ बिल्ड हो रही होती हैं, ठीक है। अब इसलिए मान लो क्या है, बहुत सारे मैनेजर्स थे गाइस, तो उनको 1 लाख रुपए आ रहे थे, वो खुश थे अपनी जिंदगी में, लाख रुपए आ रहा है, चल रहे हज पे, चल चल रही यहाँ चल, चल वहां चल, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बट आपके डायरेक्ट में मान लो उसके डायरेक्ट में कोई एएस आ रहा है, वो जा रहे हैं 2cc करिए, वो जोर मार रहा है, बट उसकी सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं मैनेजर। तो कंपनी ने देखा, रुक बेटा रुक, तेरे को लाख रुपए इतनी आसानी से तो देंगे नहीं। तो उन्होंने एक्टिव क्वालिफिकेशन रखी, उन्होंने ये बोला है
कि आपको हर महीने 2 नई लाइन बिल्ड करनी है और आपकी टीम में खुद की 1cc करनी है, तब आप टीम से पैसा ले पाओगे। अब इससे क्या होता है, अब हर महीने चुपचाप मैनेजर बैठा है, फिर घूमने भी जाता है, हालांकि 4cc करके मस्त, ठीक है। चार, मान लो उसने अपनी डायरेक्ट में 3cc करी और 1cc के खुद प्रोडक्ट मंगाए। अब प्रोडक्ट में होता है, मान लो 14,000 की आपकी 1cc होती है, जिसमें से भी आपको लगभग 3,000 रुपए तो कैशबैक किया जाता है, 11,000 ही लगते हैं। 11,000 पे क्या होता है, आप 11,000 लगाकर उसको लगभग टीम से 50-60 हजार रुपए आते हैं, तो वो तो लगाएगा भाई, और अच्छा यूजर भी बनेगा। क्योंकि होता क्या है, कोई 1 लाख रुपए भी कमा रहा है और उसकी सेहत खराब है, और मैं कहता हूँ बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई अपनी सेहत की वजह से, क्या वो 1 लाख रुपए किसी काम का है? नहीं है। तो होता क्या है, हम इंडियन इतने भूखे हैं पैसे के, हम साला पैसा अपने हेल्थ के ऊपर हम इन्वेस्ट ही नहीं करते। तो कंपनी ने ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाया कि ऑटोमेटिकली अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करोगे। तो ये मैनेजर्स के लिए होता है, एक्टिव क्वालिफिकेशन, टीम से पैसे लेने के लिए। बट मैं चाहूंगा आप एएससी बिल्ड करो, मेरे इंसेंटिव में दो। एक तो सब प्रोडक्ट्स का हर महीने में रिटेलिंग करवाता हूँ, अगर ये सीख गए ना, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब रिटेलिंग में बहुत सारे ऑर्डर आएंगे आप तक, ठीक है, रिटेलिंग ही करवा लो। यानी कि आपने चार, आपके पास 10 एलोवेरा जेल की बोतल के ऑर्डर आ गए, आपकी 1cc तो ऑटोमेटिकली हो रही है ना हर महीने। क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली। तो समझ आया आपको 1+3 क्या होता है, एक्टिव क्वालिफिकेशन। एक्टिव क्वालिफिकेशन से दो फायदे हैं आपके, हर महीने आपकी डायरेक्ट में नई लाइनें बिल्ड हो रही होती है। मान लो मैं मैनेजर हूँ, मैंने दो लोगों को, दो लोग ज्वाइन कराया और उनसे मैनेजर बन गया। एक मैनेजर से 1 लाख आता है, दूसरे मैनेजर से 1 लाख आता है, 2 लाख रुपए आ रहा है, मैं खुश हूँ मेरी जिंदगी में। और मेरी ग्रोथ यहीं पर स्टॉप हो गई। अगर मैं हर महीने में तो दो लाइन और खोल रहा हूँ, दो तो है ही, और 10-15 लाइन और हो जाएंगी, और अगर वो 10 और मैनेजर बन गए तो मेरे को 10 लाख रुपए आएगा। आएगा नहीं आएगा? एग्री करते हो? तो इससे आपका बिजनेस भी एक्सपैंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। ये बैकबोन है, अगर ये समझ गए ना, तोड़ दोगे आप फॉरएवर में। सच बताऊं, जब मैंने सुपरवाइजर कराया, आज वो 7 दिन के अंदर मैं 1cc डालता हूँ खुद की, और 4cc करते हुए आ रहा हूँ बैक टू बैक। ठीक है, तो आपके लिए बैकबोन है। वॉल्यूम बोनस, सो सॉरी, तो वॉल्यूम बोनस किस बिहाफ पे आता है, इस चीज को समझते हैं। मैं ही डर गया अभी। अब देखो, दो चीजों से आता है। पहली चीज, आपको सुपरवाइजर बनना पड़ता है। एक एएस टू एक एएस, आपको कोई वॉल्यूम बोनस नहीं आता। हाँ, आप एक्टिव क्वालिफिकेशन कर दो एएस लेवल पे, तो आपकी टीम से आपको 30% यानी कि वो बूस्ट बोनस मिल जाता है। बट आपको एक्चुअल जो कमीशन आती है वो सुपरवाइजर की बात आती है। आप एक सुपरवाइजर हो, फिर आप अपनी टीम से पैसा ले सकते हो। बट एएस, एक एएस को 25% आ रहा है, आप भी एएस हो, तो आपको कुछ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा गाइस? कुछ भी नहीं आएगा। बट अब ये कैशबैक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, वॉल्यूम बोनस का एक फॉर्मूला है, रेफरल कमीशन माइनस रेफरल कमीशन। समझना इस चीज को, रेफरल कमीशन माइनस रेफरल कमीशन। मान के चलता हूँ मैं एक सुपरवाइजर हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। मैं एक सुपरवाइजर हूँ, मुझे 33% आता है एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल पे। आप एक एएस हो, आपको कितना आता है? 25%। अब हम 33 और 25 में से माइनस कर देंगे। एक एएस को आपको छह, मान लो 30,000 में से 6%, 25% चला गया, 6,500 रुपए। एक को 9 को भी चला गया। बट जो 33 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो 8% निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 8%। आपको वॉल्यूम बोनस कितना आएगा सुपरवाइजर लेवल पे? 8%। समझना, कितना आया? समझ, कंफ्यूज मत होना अभी, अब होने वाले हो। अब आपको 8% आएगा। वो कैसे आएगा वो समझाता हूं। ध्यान से समझना, एक सुपरवाइजर की इनकम। अब मान के चलते हैं एक सुपरवाइजर है, एक सुपरवाइजर के डायरेक्ट में 6 लोग हैं। कितने लोग हैं काजल, कितने लोग हैं? 6। ज्योति मैम है, ज्योति मैम के डायरेक्ट में 6 लोग हैं। 6 में मान के चलते हैं, ज्योति मैम ने उस महीने 2 लोगों की 2cc कराई है अपनी डायरेक्ट में। अब जैसे कि ये महीना चल रहा है फरवरी, फरवरी मंथ में ज्योति मैम ने अपने डायरेक्ट में 2 लोगों की 2cc करा दी गई। कितने की करा दी? 2 लोगों की, ठीक है। और ऑलरेडी उनके डायरेक्ट में 4 एएस और भी थे उनकी टीम में। कितने थे? 4। एक एएस ने 6cc मार दी अपने डायरेक्ट में। कितनी मार दी? 6। और एक एस ने 4cc मार दी उनके डायरेक्ट वाले ने, ठीक है। एक ने मार दी 3cc और एक ने 2 ही मारी, तो उनके डायरेक्ट की 6, मान लो 4 लाइनों ने भी बिजनेस करके दिया उनके डायरेक्ट में। मान लो आप सुपरवाइजर बनोगे, आपके डायरेक्ट में चार चार लोग आ गए आपके डायरेक्ट में 4 लोग। वो एक व्यक्ति ने 6cc मार दी, एक ने 4 मार दी, एक ने 3 मार दी, एक ने 2 मार दी, और उस महीने आपने 2 डायरेक्ट में फिर से 2cc करा दी, तो कितने? 6 लोग हो गए आप। अब प्लस करना, ध्यान से समझना नीचे कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वो इनकम कैसे आ रही है। आपने डायरेक्ट में कितनी सीसी मारी है? 2, 4 सीसी, 4 ही मारी ना। और आपने, मैं कहता हूँ, आपकी टीम में जो एएस है, एक ने 6 सीसी मारी थी, ध्यान से समझना। एक एएस ने 6 सीसी मारी थी, एक ने 4 मारी थी, 6 और 4 10।
एक ने मारी थी 3, 10 और 3 13, और एक ने मारी थी 2। तो एएस ने पूरी कितनी सीसी मारी है? चारों एएस ने 15। समझ आया? 15, राइट। अब 15 सीसी एएस ने मार दी। अब ज्योति मैम को इन 15 सीसी का पैसा चाहिए। समझ लो, ये काम आपने थोड़ी किया है, सॉरी, ये ज्योति मैम ने थोड़ी किया है, ये तो आपने करा है। इसके आखिरी हकदार तो आप हो। ऑलरेडी 6,500 रुपया जा चुके हैं आपको उसके, सॉरी 7,000 रुपए। बट ज्योति मैम को जो डायरेक्ट में इनकम आनी थी दो लोगों की, वो आनी थी, एक बंदे से आता है लगभग, मैंने कितना बताया था, 9,400 रुपए। तो दो लोगों से ओवरऑल आना है उनको 18,800 रुपए। बट यहाँ पर इनकम मैंने कम जोड़ी है, वो इसका भी रीजन बताऊंगा, ठीक है। अब 18,400 तो उनको गए। अगर उनको जो टीम से 15 सीसी हुई है उनसे पैसा चाहिए, तो उनको अपनी आईडी से 1 सीसी परचेस करनी पड़ेगी खुद के लिए। हाँ, प्रोडक्ट यूज कर लो या रिटेल कर दो, मर्जी आपकी है। अब मैं कहता हूँ ज्योति मैम ने अपनी आईडी से 1 सीसी कर दी 14,000 रुपए की। अब उससे फर्क क्या पड़ा, ध्यान से समझना। ज्योति मैम ने अपने ट्रैक में 4 सीसी करी थी गाइस, एक सीसी होती है 14,000 रुपए की। समझना कितने की? 14,000 की। 2 सीसी कितने की हो गई? 14,000 इंटू 14,000, 56,000 रुपए का ज्योति मैम ने कंपनी को टर्नओवर करके दिया अपने डायरेक्ट में। अब 56,000 का ज्योति मैम को 33% कमीशन मिलेगी एएस, यानी कि सुपरवाइजर। क्या है? सुपरवाइजर। तो इन्हें कितना आएगा? 18,400 रुपए। 56,000 का 33% निकल के आएगा 18,400 रुपए। अब ज्योति मैम ने अपनी आईडी से 1 सीसी करी, वो 14,000 की हुई। उसका उन्हें जो कैशबैक था ना गाइस, वो भी आएगा लगभग 11,120 रुपए आएगा उनको। कितना आएगा? 1,120 रुपए। तीसरी जो है उन्होंने एएस ने, ये 24 नहीं, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, सो सॉरी। ये 24 नहीं है, ये 15 है। ये जो 24 नीचे लिखा है ना, ये 15 है, 15। अब मान के चलते ज्योति मैम के डायरेक्ट में 15 एएस, मान लो जो एएस थे उन्होंने 15 सीसी का बिजनेस कराया, चारों एएस ने मिलके। तो 14, एक सीसी 14,000 की होती है, तो 14,000 इंटू 15, 15 सीसी हुई है ना। पहले तो इनका टर्नओवर निकलेगा। अब जो एएस ने काम करा है कंपनी के लिए, वो करा है 2,10,000 का। कितने का करा है? 2,10,000 का। अब उसमें से ज्योति मैम को कितनी कमीशन आएगी? वॉल्यूम बोनस 8%। कितना? 8। क्योंकि 25 आपको आ गया, ज्योति मैम को 33 आना है, तो बीच का गैप बच गया 8। 8 का मतलब यानी कि जो 2 लाख का जो टर्नओवर है, उसका जो ज्योति मैम को पैसा आएगा वो आएगा 16,800 रुपए। कितना आएगा? 16,800 रुपए। अगर आप अपनी टीम से मिलकर एक सुपरवाइजर और आप 20 सीसी करते हो, कितनी? 20 सीसी करते हो, तो पूरी टीम जो कंपनी को टर्नओवर कर रहे हो आप 2,80,000 का कर रहे हो, और 2,80,000 का जो आपको पैसा आएगा वो आएगा 36,400 रुपए। कितना? 36,400 रुपए। बट इसमें 1,000 रुपए बढ़कर ही आएगा, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो मैं भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। हाँ, जो मेरी कैलकुलेशन है उससे 1,000 रुपए ज्यादा ही आएंगे आपको, मैंने कम ही जोड़े हैं 1,000 रुपए, क्योंकि जो प्रोडक्ट है ना, कोई से प्रोडक्ट कम में होता है, कोई ज्यादा होता है, तो प्राइस ऊपर नीचे हो रही थी, 1,000 रुपए की फर्क आएगा। 1,000 रुपए ज्यादा हिटेंगे, कम नहीं हिट सकते आपके। क्या है? 36 नहीं, आपके 38,000 का पे आउट बनेगा मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे, कंपनी जो बना के देगी। बट मैंने जो बना के दिया है वो दिया है 36,400 रुपए। तो 20 सीसी करना चाहिए, सुपरवाइजर बनना चाहिए। कितना आएगा? 36,000 रुपए। तो देखो, एक सुपरवाइजर को 3 तरीके से इनकम कैलकुलेट हो रही है, उसकी डायरेक्ट की अलग, उसकी पर्सनल सीसी की अलग, और उसकी टीम के एएस की अलग। समझ आ गया? क्लियर? आगे बढ़े? वैसे मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ और तेज बताना चाहिए मुझे। चलें आगे? समझ? एक बार थम्स अप करके बता दो यूट्यूब वालों, सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लग रहे, पैसे कर लो। ठीक है, डन। आगे समझ गए? चैट बॉक्स में बता दो, जो झुम पे है, और यूट्यूब वाले भी बता दो फटाफट, फास्ट। समझ आया ना? अब चलते हैं मैनेजर, ये दिमाग खराब करेगा आपको बुरी तरह, ठीक है। अब आते हैं हम मैनेजर को पैसा किस तरीके से आता है। मान के चलते हैं मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मानते हैं मैनेजर बन चुका हूं मैं, लेट्स सपोज, बना नहीं होगी, ठीक है। मान के चलते हैं मैं मैनेजर बन चुका हूँ, मेरे डायरेक्ट में 3 दूनी 6, 2 8, 8 लोग हैं जो काम करते हैं। कितने? सिर्फ 8, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। मेरे जो डायरेक्ट लाइन है वो कितनी है? 8, सिर्फ 8। उसमें से भी मेरे डायरेक्ट में कितने हैं? 2 सुपरवाइजर हैं और एक एएम है। मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे मेरी टीम में 2 सुपरवाइजर है, समझना, और एक असिस्टेंट मैनेजर है, और बाकी के 6 लोग एएस हैं। कितने गाइस? 6 लोग एएस हैं। मेरी डायरेक्ट पूरी 9 लाइन है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं मैंने 4 सीसी करी उस महीने,
फरवरी मंथ के अंदर मैंने क्या कर ली, मेरे डायरेक्ट में 4 सीसी कर ली, 2 लोगों को 2 सीसी करा दे, नए लोगों की। तो इस तरह हो गई मेरी 2 लोगों की डायरेक्ट में, मैंने 2 लोगों की 2-2 सीसी करके 4 सीसी कर ली। अब मेरे डायरेक्ट में एक असिस्टेंट मैनेजर है ज्योति मैम, अभी बनने वाली है, चलो मान लिए बन गए हैं, ठीक है। इन्होंने उस महीने अपनी टीम में 50 सीसी का बिजनेस कर दिया। कितना? 50 सीसी। इनको भाई मैनेजर बनना है, पूरी भूख में भाग रहे हैं ताकत से, 50 सीसी कर दी, मान लिया अपन ने, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, और आप सारे ज्योति मैम की पार्ट हो, और भी लाइन है मेरी, वो तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे ज्योति मैम का पार्ट हो, मेरी अलग लाइन है, कुछ है यहाँ पर। आगे चलते हैं। मेरी टीम में 2 और सुपरवाइजर हैं, जो डायरेक्ट सुपरवाइजर हैं, ठीक है। उन्होंने अपने डायरेक्ट में, एक सुपरवाइजर ने 10 सीसी फिर से मार दी, ये नया बन रही है, मैं कहता हूँ इस महीने। ये दूसरे ने 11 सीसी मार दी। 2 सुपरवाइजर हैं, एक ने 10 सीसी मारी है, और एक ने 11 मारी है। तो 2 सुपरवाइजर ने, देखो मेरी डायरेक्ट सीसी कितनी हो गई, 4। मैं कैलकुलेट बता रहा हूँ, एक असिस्टेंट मैनेजर की, उसकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने 50 सीसी कर दी मेरे डायरेक्ट में, 50 सीसी। और उसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं, वो कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, फिर समझा। अब 2 मेरे डायरेक्ट में सुपरवाइजर थे, एक ने कर दी 10 सीसी, एक ने कर दी 11 सीसी। तो कितनी हो गई, 21 सीसी। है ना कि सुपरवाइजर्स ने मेरे लिए 21 सीसी का काम करा है। तीसरे, अब बहुत सारे एएस भी हैं, ये तो चलो एएम हो गए, सुपरवाइजर हो गए, डायरेक्ट हो गए। एएस में बहुत सारे लोग, मैं कहता हूँ 4 एएस है मेरी टीम में, उन्होंने उसमें ही नहीं काम करा है, उसने कुछ कुछ निकट्टू थे, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, शादी ब्याहों में बिजी है ये, ठीक है, केक शेक खा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ 4 एएस ने काम करा है मेरे डायरेक्ट में। एक ने करा है 6 सीसी मारी है, एक ने 8 सीसी मारी है उस महीने, एक ने 6 मारी है, 2 ने 6 6 मार दी, एक ने 8, और एक ने 4। है ना कि 4 एएस थे, चारों ने काम करा, 24 सीसी का बिजनेस कर दिया मेरे लिए। कितने? एएस ने। अब मेरा बिजनेस 4 तरीके से कैलकुलेट हुआ। मेरे डायरेक्ट की 4 सीसी अलग आ गई छटके। मेरे एएम था, उसने 50 सीसी मारी, एक सुपरवाइजर ने 21 सीसी मारी, और एएस ने 24 सीसी मारी है। 4 तरीके से मेरी सीसी अलग अलग कर दी गई है। अब पैसा अलग तरीके से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले एक सीसी 14,000 की होती है, मैंने डायरेक्ट में 4 सीसी मारी है, एक सीसी 14,000 की हो रही है। तो 10 सीसी कितनी होगी आपको? 1 सीसी समझनी कितने पैसे की होती है। अभी 14,000 की हो रही है। प्रोडक्ट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कभी 14,500 चली जाती है, कभी ये 15 चली जाएगी। वैसे 14,000 अभी फिक्स जो चल रहे हैं ना, उस पर मैंने कैलकुलेट करा है। तो मैं कहता हूँ 14,000 की मैंने 1 सीसी करी है, मैंने मेरी डायरेक्ट में 4 सीसी करी, यानी कि 14,000 इंटू 4, 56,000 रुपए के मैंने कंपनी को टर्नओवर करके दिया मेरे डायरेक्ट से। तो उसको, मैं मैनेजर हूँ, मुझे आएगा 43%। कितना? 43%, यानी कि एक बंदे से 12,000 रुपये आता है। सीधे सीधे कम कम बता रहा हूँ, वैसे ज्यादा ही आएगा, 100-200 रुपए। तो 2 बंदों से कितना हो गया मेरे को? 24,080 रुपये आ गए। मैं 1 सीसी करूँ ना करूँ, ये पैसा इनकम आनी आनी है मुझे। क्या आनी है? आएगी आएगी। अब मैंने मान के चलते, मेरे को टीम से भी पैसा चाहिए, मेरी टीम ने भी धमाकेदार काम करा है, तो मेरी 1 सीसी खुद की आईडी से परचेस कर लूंगा उस महीने। क्या कर लूंगा? परचेस। तो मेरी वो 14,000 की हो गई, उसका मुझको जो कैशबैक मिलता है, वो मिलता है 2,500 रुपए, 2,520 रुपए। 14,000 की मेरी 1 सीसी मैंने परचेस करी, उसका कैशबैक मुझे 2,500 आ गया, यानी कि 11,500-12,000 की पड़ गई। वही मैंने अब रिटेल कर दी मेरी टीम में, ये तो कुछ भी नहीं लगा। 2,500 तो फ्री का आ गया एक हिसाब से देखा जाए तो, राइट। रिटेलिंग भी कर देंगे, रिटेलिंग के लिए हम कितने सारे गिवअवेज रखे हैं आपके लिए, वो मैंने रिटेल कर दी। तो दूसरा इनकम जो आया, वो दूसरी कैलकुलेट हुई मेरी पर्सनल, जो मैंने पर्सनल आईडी से परचेस करा है, 2,500 रुपए। अब मेरी टीम में एएस है, क्या है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। 4 एएस थे, एक ने 8 6 सीसी मारी थी, एक ने 8 मारी थी, एक ने 2 ने 6 6 मारी थी। यानी कि उन्होंने का ओवरऑल 24 सीसी का बिजनेस मारा उन सारे एएस ने मिलके। अब एएस ने मिलकर 24 सीसी का बिजनेस मारा। एक सीसी होती है 14,000 की, 24 सीसी का मैं प्लस करूंगा, 14,000 इंटू 24, 3,60,000 रुपए का कंपनी को एएस ने मेरे ने काम करा। अब मेरा जो लेवल है गाइस, कौन सा है? मैनेजर लेवल। मुझे कितने परसेंट कमीशन आती है? 43%। कितनी आती है? 43%। और मेरे एएस को कितनी आती है? 25%। कितनी आती है? 25। आपको 25% का 7,000 चला गया एक बंदे से, बट आपको 7,000 चला गया, मैं मैनेजर हूं, मुझे 43% आता है। तो 43 माइनस 25, बच के निकल जाएगा 18%। कितना? 18% पैसा एक एएस से सीधा मैनेजर को जाएगा। एक एएस से सीधा मैनेजर को जाएगा। मान के चलते हैं, एक एक समझा रहा हूँ, फिर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। आपको 6,500 रुपये जाता है, सॉरी 7,000 रुपये गया 2 सीसी कराने पे, मुझे 12,500 रुपये आता है, 43% का। बट आपको तो चला गया,
आपके ऊपर जो गैप रहता है ना वो रहता है 18% का। 18% का मतलब एक एएस से एक मैनेजर को 4,600 रुपए जाते हैं। कितने जाते हैं? 4,600 रुपए। आपने 2सीसी यहाँ कराई, एक मैनेजर को 4,600 रुपए ऊपर चले गए। है समझ? नहीं आया? आ गया? 4,000 नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, इतनी चीजें एकदम नहीं घुसेंगी। बट आप 4,600 एक एएस से जाते हैं, एक मैनेजर को सिर्फ एक एएस से जा रहे हैं। टीम पैसिव इनकम है, वो काम नहीं कर रहा है, उसकी टीम काम कर रही है। ठीक है, तो उससे मान के चलते हैं, मैं इकट्ठा जोड़ रहा हूँ, 18% आ रहा है। अच्छा समझ आ रहा है? सर के ऊपर से गया। अब तो यार गाजी बड़ा हो गया, सच्ची बता रहा हूँ, सर घूम गया मेरा। ठीक है, होगा ऐसा। बार बार इसको 10 बार देखना रिपीटेड मोड में, तब समझ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे गए, 18% चला गया एक मैनेजर को, यानी कि अब 3,60,000 का 18% पैसे एक मैनेजर को जाता है, यानी कि 60,000 रुपए, 60,480 रुपए एक मैनेजर को चला गया। अब मान के चलते हैं, ये तो थे एएस जिन्होंने वो 24सीसी का बिजनेस करा था। मेरी डायरेक्ट में दो सुपरवाइजर भी है रे भाई, वो अभी ज्योति मैम है सुपरवाइजर, और भी है मेरे डायरेक्ट में 4 सुपरवाइजर है, सॉरी 2 हैं, और उनके नीचे भी बहुत सारे सुपरवाइजर है, तो उनसे भी मुझे पैसा आता है कितना? चलो सुपरवाइजर को 25 मान लो 33% आता है, और मुझे आता है 43, मैं मैनेजर हूँ। अभी एएम हूँ बट मैनेजर बोल रहा हूँ मैं। मुझे 10% फिर भी आएगा सुपरवाइजर से। मान के चलते हैं, मेरे 2 सुपरवाइजर थे, एक ने 10सीसी का बिजनेस करा, एक रानी थी उसने 10सीसी करा, ज्योति मैम ने 11 करा, इन्होंने 21सीसी का बिजनेस कर दिया। अब 14,000 की 1सीसी होती है, 14,000 × 21, यानी कि 2,94,000 का बिजनेस मेरी सुपरवाइजर्स ने कंपनी के लिए टर्नओवर किया। अब उसका मुझे 10% आता है, यानी कि 29,400 रुपए मुझे टीम से आएंगे। इंग्लिश में, इंग्लिश वाला कोई है तो बता देता हूँ, 2,90,400। मुझे नहीं बता रहा, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, आपको 29,400 रुपए आएंगे। वो इंग्लिश में कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, तो 29,400 रुपए आपको सुपरवाइजर से आएंगे। किससे? सुपरवाइजर से। बट मेरी टीम में एक असिस्टेंट मैनेजर भी है। कौन है? एक असिस्टेंट मैनेजर भी है, उसने उस महीने 50सीसी का बिजनेस करा है। कितना? 50सीसी। अब मान के चलते हैं, एक एएम को 43% जाता है। कितना? सॉरी 38%। एक 38% वहीं रोक लेता है एएम, बट मैनेजर को 43, 5% ही जाता है मैनेजर तक। कितना? 5। अब मान के चलते हैं, एएम ने 50सीसी का बिजनेस करा है, और क्योंकि एएम का लेवल बहुत बड़ा होता है ना, उसकी टीम का साइज बहुत बड़ा होता है। अब मैं अकेले ही मैनेजर एएम हूँ, मैनेजर तो है ही नहीं यहाँ पर, सारे आप मेरे ही पार्ट हो। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी लाइन्स हैं। अब मान के चलते हैं, 14,000 1सीसी होती है, 14,000 की। अब 50सीसी एक एएम ने करी, यानी कि 14,000 × 50, 7 लाख का टर्नओवर एक महीने में एक एएम ने करके दिया कंपनी को। बट एक मैं मैनेजर हूँ, मुझे एएम से कितना पैसा आएगा? मुझे उसका 5% आएगा। 7 लाख का 5%, 35,000 रुपए एएम से आएगा। अब लोग इतना कम? 50सीसी का सारा एएम ही चूस लेता है, बहुत बड़ी इनकम होती है, वो एएम तक ही रुक जाती है। तो मैनेजर कहता है तो जल्दी मैनेजर बन, 6% आएगा, 1%, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस पड़ती है। तो 35,000 रुपए उस एएम से हर महीने उस महीने चला गया, उसने 50सीसी मारी है। तो अब ये हो गई 5 तरीके से इनकम फिल्टर हो गई, कि अलग अलग तरीके से आई है। अब इससे बनता है मैनेजर का पे आउट। पहले मैनेजर की सीसी काउंट कर लेते हैं। एक खुद की 2 सीसी थी उसकी, मैनेजर की क्या थी गाइस? खुद की 2 सीसी। उसकी टीम में एक पर्सनल सीसी उसने खुद से करी थी, 24 सीसी उसकी एएस ने करी थी, 21 सीसी उसके सुपरवाइजर्स ने करी थी, और एक एएम ने 50 सीसी करी थी। तो सारी सीसी को हम प्लस कर दिए जाएं, तो 100 सीसी का बिजनेस करा है एक मैनेजर ने। कितने सीसी का? 100 सीसी एक सिंगल मंथ में। उसकी पूरी टीम ने 100 सीसी का बिजनेस किया है, यानी कि पूरी कंपनी को 14 लाख का टर्नओवर दिया है। कितने का? 14 लाख का। तो जो इसकी इनकम बनेगी, उसकी जैसी जैसी लाइनों ने परफॉर्मेंस दी है, उसकी जो इनकम आएगी, 1,51,480 रुपए की। समझ आया? बट ये जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी पैसे की भी कैलकुलेशन होती है और डिटेल में। तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये 1,55,000 रुपए के अराउंड निकलेगी जब मैनेजर का पे आउट आएगा। 4,000 रुपए बढ़ के ही जाएगी, मैं जो बता रहा हूँ उससे। ठीक है, बट कम नहीं जा सकती, ये मेरा मैथमेटिक है। तो ये एक मैनेजर को पैसा आता है। थोड़ा बहुत समझ आया? थोड़ा बहुत? ठीक है, क्लियर गाइस? ऑल क्लियर? आज समझ आ गया तो यूट्यूब वाले लाइक कमेंट करके बता दो, हाँ जी सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, गुड गुड। देखो सच बता रहा हूँ, एक बार में कद्दू समझ नहीं आएगा। फिल्म बन गई होगी तुम्हारे दिमाग की, तोते उड़ गए होंगे तोते, ऐसे ही हुआ होगा।
अब एक हीट लोशन है फॉरएवर का, मस्त प्रोडक्ट, वो लगाओ, फिर से देखो इस वीडियो को, ठीक है, फिर से रिपीटेड मोड में देखना। ये था मैनेजर की इनकम। इसमें मैंने और डिटेल में नहीं बताया, चलो एक रफ आइडिया देता हूँ। एक एएस होता है, मान लो एक मैनेजर है, एक मैनेजर मान लो एक मैनेजर है, उसके नीचे एक एएस है, उसको लगभग 4,600 रुपये जाते हैं टीम बोनस फ्री का। यानी कि उसकी टीम से वॉल्यूम जाता है 4,600। एक एएस अपनी डायरेक्ट नोट टू करा रहा है, उसको 7,000 आ गया, एक मैनेजर को चला गया 4,600। बट एक सुपरवाइजर है, अपने डायरेक्ट नोट टू करा रहा है, उसको 9,400 चला गया, बट एक मैनेजर को जाता है, उसका जाता है समथिंग समथिंग 2,000 रुपये का अराउंड। कितना? 2,000 रुपये, ज्यादा नहीं जाता, वो रोक लेता है आधा तो। 2,000 रुपये चला गया ऊपर, 2,000 चले गए 2,400 रुपये का अराउंड। उसके बाद एक एएम है, एक मैनेजर को जाता है 1,200 रुपये ऊपर। मेरे मेरे पास ही रुक गया 10,900, फिर 1,200 रुपये फिर भी ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ही करके लेवल बाय लेवल ऊपर ऊपर इनकम जाती है अकॉर्डिंग टू कमीशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो था मैनेजर का सफर। आफ्टर मैनेजर और भी लेवल्स होती हैं गाइस, क्या होते हैं? ये फॉरएवर में जस्ट बिगिनिंग है। क्या है? बिगिनिंग। आपकी जॉब लगी है, प्रमोशन हुई है मैनेजर के बाद, तो असली फिल्म तो वहां से स्टार्ट होती है। फिर जब आप मैनेजर बनते हो, आपकी टीम में मैनेजर बनाते हो, तो लीडरशिप इनकम, लीडरशिप बोनस मिलता है आपको। फिर होता है मैनेजर रिट्रीट। मैनेजर रिट्रीट के गाइस 3 लेवल होते हैं। पहला होता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। एक तो होता है ये डोमेस्टिक ट्रिप होती है, 1 बाई 1 होती है, 7 स्टार होटल में होती है, आप जा सकते हो, आपकी फैमिली में किसी को ले जा सकते हो। 1 बाई 1 होती है। 5 दिन का ट्रिप होता है इंटरनेशनल, तगड़े लेवल पे 70-80 हजार का होटल होता है, एक एक दिन का रेंट। हाँ, रखती है कंपनी। लीला पेरिस गया था, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके, फॉर एवर लिविंग मैनेजर रिट्रीट लेवल 3। ठीक है, फिर आते हैं ईगल मैनेजर रिट्रीट, एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है, ये भी 1 बाई 1 होता है, आप जा सकते हो, आपकी फैमिली में ले जा सकते हो। इसके भी आपके लेवल्स होते हैं। ठीक है, कैसे लेवल होते हैं इसके अंदर भी? सॉरी, इसके अंदर कोई एक ही लेवल होता है मैनेजर रिट्रीट, 720 सीसी करनी होती है। ठीक है, पूरे साल के अंदर इसके अंदर 720 सीसी, 2 सुपरवाइजर्स बनाने होते हैं। तो ये आप ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है, अगर ये क्वालिफाई करते हो तो आपको कंपनी इंटरनेशनल ले जाती है। फुकेट गया था हमारा इस बार, साउथ अफ्रीका जाने वाला है ट्रिप। कहाँ जाने वाला है? साउथ अफ्रीका। 1 बाई 1 होता है, आप जा सकते हो, आपकी फैमिली में किसी को ले जा सकते हो। फिर कार प्लान होते हैं, कार प्लान में हमारे 3 लेवल होते हैं। लेवल 1, 2, 3। पहले लेवल में गए 50 सीसी पहले महीने करते हो, दूसरे महीने 100, तीसरे महीने 150, तो 150। तो आप लेवल 1 क्वालिफाई करते हो, जहां पर आपको कंपनी 26,000 रुपये देती है 36 महीनों तक लगातार। यानी कि आप मैनेजर हो, 1 लाख तो तुम्हें आ ही रहा है, 1-1.5 लाख, बट अलग से 26,000 रुपये आएंगे। जो इनकम बताइए वो अलग है। ये अलग से एक और बला आ जाएगी कार प्लान के नाम से लिखी हुई, ये अलग से आ जाएगा, उसमें 26,000 रुपये ऐड होके, तो ये 2 लाख तक पहुंच जाएगी गाड़ी आपकी। ठीक है, तो ये फ्री की इनकम आती है, कार प्लान के नाम से मिलती है। आप कुछ भी करो इसकी, सहनाइयां बजवाओ, लड्डू खाओ, ये फिर और भी कुछ करो, बट कार प्लान के नाम से आपके अकाउंट, आपके बोनस में इंक्लूड होके आती है। पहले लेवल 1 में आपको 26,000 36 महीनों के लिए, यानी कि ओवरऑल देखा जाए 9,36,000 रुपये आते हैं। लेवल 2 के अंदर आपको 75 सीसी, दूसरे महीने 150, और तीसरे महीने 225 सीसी करके आप लेवल 2 करते हो। इसके अंदर आपको कंपनी 39,000 रुपये महीना देती है 36 महीनों के लिए, लगभग 14,72,000, नहीं 36,000 रुपये, थोड़ा सा भूल भुलैया हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर लेवल 3 के अंदर पहले महीने आप 100 सीसी करते हो, दूसरे महीने 200, तीसरे महीने 300। तो लेवल आप 3 क्वालिफाई करते हो, कंपनी आपको 52,000 रुपये महीना देती है आपकी इनकम के एक्स्ट्रा। जहां पर आपको जहां पर आपको लगभग, हाँ, लगभग आपको 52,000 रुपये मिलते हैं, 18,72,000 रुपये 3 साल के अंदर, ये अलग से मिलते हैं आपको। ठीक है, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप जैसा आपको ड्रीम हो वो लेवल आप कार प्लान हिट कर सकते हो। फिर जेम बोनस होता है, जब आपके डायरेक्ट में 8 मैनेजर से ज्यादा बनते हैं, 9वां मैनेजर आपके डायरेक्ट में आता है, तो आप जेम बोनस क्वालिफाई करते हो, आपको लीडरशिप इनकम में 1% की ग्रोथ होती है। ये आपको समझ नहीं आएगा, ये अभी जो मैंने बताया वो बेसिक मार्केटिंग प्लान है मैनेजर तक का। आई होप अभी ये ड्रीम बनाओ, आपको जो बेसिक लर्निंग चल रही है उसी के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो एडवांस है, इसी की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा। अगर आपको अभी से देखना है और भी बड़े सपने हैं तो वो देख सकते हो, वो भी है इसके अंदर। ये जो बताया ना मैंने, बहुत डिटेल में इनकी टर्नओवर बताई है, तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बट अगर आपको दिमाग खराब नहीं करना, इतना ही बहुत है, तो बढ़िया इतना ही देख के आगे बढ़ लो, ये बाद में देख लेना सुपरवाइजर बनने के बाद में। ठीक है, हाँ, इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा कि अगर आप मेरी ग्रुप का पार्ट हो तो आपको एज टू सुपरवाइजर वर्किंग में सुपरवाइजर्स के जो हैबिट काम होते हैं उसके नीचे आपको एक और वीडियो मिलेगी, इसका सेकंड वर्जन, जो और भी है, बहुत लंबी वीडियो है उसके अंदर, बहुत
तरीके से बताया और आगे आगे के लेवल्स, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ग्लोबल रैली, ग्लोबल रैली के अंदर गाइस आपको 1500 सीसी करनी पड़ती है पूरी साल के अंदर। ये भी इंटरनेशनल ट्रिप होता है 1 बाई 1, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन बोनस, आपको दिवाली बोनस मिलता है। चेयरमैन बोनस बोलते हैं हमारी जो कंपनी जो भी 170 देशों में जो ग्लोबली टर्नओवर करती है उसका 3% पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांटती है, तो वो होता है। इसका भी डिटेल वर्जन है आफ्टर मैनेजर, वो बाद में देखोगे। तो इतना ही था ओवरऑल, आई होप आपको समझ आई होंगी। यहाँ से मैं करता हूँ पहले तो बैक, स्क्रीन स्क्रीन करते गाइस हमारी ऑफ। तो समझ आया इतना आपको? हाँ जी, क्लियर है? चैट बॉक्स में बताओ फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, गुड। समझ आ गया गाइस इतना? तो वो इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवाइज करके देखना, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो इतना सीखने के बाद अगर कोई डाउट हो तो आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है उनसे जाके डिस्कस कर सकते हो, सो दैट वो आपको अच्छे से बता देंगे। तो अगली जो वीडियो है हमारी वो शायद सिस्टम वर्किंग के ऊपर होगी या गोल सेटिंग के ऊपर। हाँ, तो गोल सेटिंग के ऊपर होगी। उसमें एक ही गोल बनाना मेरे अकॉर्डिंग, मैनेजर सिर्फ 4 महीने का गेम है। 4 महीने के अंदर मैनेजर हो जाता है। सुपरवाइजर की आपको नहीं सोचनी है, आपको एएम का बेस डालना है। एएम का बेस डालना है तो आपको पहले महीने 30 सीसी का टारगेट लेना है, 25, वैसे 30 का लो, 30, 35, 40, 45, 4 महीने में मैनेजर हो जाता है, सिर्फ 4 महीने में। मैं कहता हूँ 1 महीने मोमेंटम बनाने के लिए लग रहा है, 2 लग रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा मैनेजर में नहीं लगते। क्योंकि मैनेजर बनने में इतना समय लगा दोगे तो बाकी के जो लेवल्स हैं वो कैसे अप करोगे, ठीक है। बाकी के लेवल्स आपको जब जैसे आप सुपरवाइजर बनोगे बाकी के जो मार्केटिंग प्लान है वो भी मिल जाएगा, बट ये पूरा हद नहीं है, ये बेसिक है फॉरएवर का, इसके बाद भी बहुत कुछ है। बट अभी आपके लिए बहुत है। अगर ज्यादा एडवांस पे जाओगे तो फिर कहते हैं ना, पहली क्लास के बच्चों को 12वीं का नॉलेज दे दिया जाए तो क्या होगा, तो उड़ जाने तो ही, ठीक है, इतना ही है। इतना देख के आप अपने अपने अपलाइन तक जाओ, आगे की चीजें देखो। बट 4 महीने में मैनेजर हो जाता है, सिर्फ 4 महीने में। तो टारगेट सेट करना, मैनेजर 4 से 6 महीने में हो जाए। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।